पानी का अभाव और शेर महाराज की बुद्धिमानी। संबलपुर नाम का एक बहुत घना जंगल था। इस जंगल का राजा है शंभू सिंह। शंभू सिंह अपने जंगल पर पिछले 10 साल से राज कर रहे थे। शंभू सिंह के राज में किसी भी जानवर को कोई परेशानी नहीं होती थी, इसीलिए कभी भी किसी भी जानवरों को नया राजा बनाने की जरूरत तक पेश नहीं आई। शंभू सिंह बहुत समझदार और बुद्धिमान थे। संबलपुर में रहने वाले छोटे बड़े सभी जानवर सुखी थे। यहाँ सभी शाकाहारी थे। कोई भी किसी जानवर को नहीं मारता था, इसलिए किसी भी जानवर को अपनी जान गंवाने का कोई डर नहीं रहता था। एक बार एक गोरिल्ला पानी पीने के लिए नदी की तरफ जाता है, लेकिन जैसे ही वहाँ वो जाता है तो वह देखता है पूरी नदी सूखी हुई थी, उसमें बिल्कुल पानी नहीं था। यह देख गोरिल्ला बड़ा परेशान हो जाता है। तभी वहाँ एक बहुत ताकतवर बाघ आता है और कहता है, पानी ना मिलने के कारण हो गए ना परेशान, और अब ये परेशानी हमेशा रहेगी। तुम्हारे जंगल का एक एक जानवर पानी की बूंद बूंद से तरसेगा। अपने महाराज से जाकर कह दो, वृंदावन से बागुर का दोस्त आया था, अगर उसे पानी चाहिए तो हमारे राजा बागुर से आकर बात कर ले। ये सब सुनकर गोरिल्ला तेजी से दौड़ता हुआ सीधा शंभू महाराज के पास आता है और बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है, महाराज महाराज, वो आया था, अब हमारे जंगल में पानी नहीं रहेगा। वो कह रहा था कि तुम्हारे जानवर पानी की बूंद बूंद से तरसेंगे। वो कौन है गोरिल्ला? किसे नहीं मिलेगा पानी? क्या बोल रहे हो? महाराज, मैं नदी पर पानी पीने गया था। वहाँ एक बाघ मुझसे मिलने आया और उसने मुझसे कहा कि अपने महाराज से जाकर कह दो, बागुर ने तुम्हारे जंगल का पानी बंद कर दिया है और अब हम अपनी नदी से पानी नहीं खोलेंगे। बागुर का नाम सुनते ही शंभू सोच में पड़ जाता है, क्योंकि उसे वो सब याद आ जाता है। दरअसल बागुर एक बड़ा खतरनाक बाघ था। उसके 3 दोस्त थे। बागुर और उसके तीनों दोस्तों ने अपने जंगल के जानवरों को मार मार कर खा लिया था। जब उसने अपने जंगल से सारे जानवर खा लिए तो वो संबलपुर जंगल पहुंच गया और उसने संबलपुर के छोटे बड़े सभी जानवरों को खाने लगा। तब महाराज ने उसे एक बड़े से पेड़ के अंदर 2 मोटी जंजीरों में जकड़ लिया था, जिससे वो कभी भी किसी जानवर को ना खा सके, और उसे 1 महीने तक इसी तरह रखा। वो इसी बात का बदला ले रहा है गोरिल्ला। लेकिन महाराज, उस बाघ को आपने पिंजरे से क्यों निकाला था? क्योंकि उसके तीनों दोस्त मिलकर हमारे पास आए थे। महाराज, आप हमारे दोस्त को छोड़ दीजिए। अगली बार हम में से कोई भी आपके जंगल के जानवरों का धोखे से शिकार नहीं करेगा। तब हमने उस जालिम बागुर को आजाद कर दिया था, लेकिन अब न जाने वो नदी से पानी छोड़ने की क्या शर्त रखेगा। हमें जाकर उससे बात करनी ही पड़ेगी। फिर शंभू अपने साथ जंगल के 2-3 बड़े जिम्मेदार जानवरों को लेकर बागुर के जंगल पहुंचता है। वहाँ बागुर और उसके 3 दोस्त थे। तब बागुर शंभू से कहता है, क्यों शंभू महाराज, कहो कैसे आना हुआ? तुमने हमारे जंगल का पानी क्यों बंद कर दिया है? हमारे जानवर प्यासे हैं। तुम्हें अपनी नदी से पानी खोलना ही होगा। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन जैसे तुम और तुम्हारे जानवर प्यास के लिए परेशान है, वैसे ही मैं और मेरे दोस्त भूख से परेशान है। यदि तुम अपने जंगल से 2-2 जानवरों को रोज मेरे शिकार के लिए भेजोगे तो मैं पानी खोल सकता हूँ, नहीं तो रहो तुम भी मजे में। लेकिन तभी शंभू को कुछ याद आता है और उसके दिमाग में एक बहुत ही कमाल का आइडिया आता है और वो कहता है, अरे भाई बागुर, तुम और तुम्हारे 3 दोस्त का 2 छोटे जानवरों में क्या भला होगा? तुम हमारे जंगल के जानवरों के लिए पूरी नदी में पानी दोगे तो हमारा भी फर्ज बनता है
तुम्हें पेट भर भोजन दे सके। कल से ही मैं तुम्हारे लिए 5 बड़े जानवर भेज दूंगा। तुम आराम से अपनी भूख मिटाना, लेकिन अभी तुम जंगल तक पानी पहुंचा दो दोस्त। यह सब सुनकर बागुर और उसके दोस्तों की खुशी का ठिकाना नहीं था। वो खुशी खुशी हाँ करते हैं और नदी का पानी खोल देते हैं। अब शंभू के जंगल के जानवरों को नदी का पानी पीने के लिए मिल जाता है। इनके जंगल की पूरी नदी पानी से भर गई। सभी जानवर बड़े खुश थे। सभी ने अपनी प्यास बुझाई। महाराज शंभू अपने जंगल आकर सभी जानवरों को अपने प्लान के बारे में भी बता देते हैं। यह सुनकर सभी जानवर बड़े खुश थे। फिर अगले दिन शंभू प्लान के हिसाब से 5 बड़े जानवरों को बागुर के पास जाने के लिए तैयार करते हैं। वो बागुर और उसके तीनों दोस्तों के भोजन के लिए तैयार थे। वो 5 बड़े जानवर उनके जंगल पहुंचते हैं, लेकिन जैसे ही बागुर और उसके दोस्तों ने खाने के लिए उन पर झपटते हैं, उन्होंने अपने ऊपर से खाल उतार दी, क्योंकि ये कोई भालू, भैंस, गाय, गोरिल्ला नहीं थे, बल्कि शंभू के 5 सफेद शेर दोस्त थे। और शंभू ने इन्हें साधारण जानवरों की खाल पहना दी थी। और शंभू का यही प्लान था कि वो साधारण खाल पहनकर जाएंगे और अचानक से उन पर जोरों का वार करेंगे। फिर पीछे से शंभू भी निकल कर आता है और बागुर पर बड़े जोरों का हमला करता है और उसके 5 दोस्त मिलकर बागुर के दोस्तों को खून में नहला देते हैं और वहीं खत्म कर देते हैं। अब बागुर के जंगल को शंभू ने अपनी बुद्धिमानी और ताकत से शमशान बना दिया था। शंभू ने अपने कुछ जानवरों को बागुर के जंगल में भी छोड़ दिया, जिससे वह दोनों जंगल में शांति बनाकर रख सके। तो कैसी लगी आज की हमारी कहानी आपको, हमें कमेंट करके